अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी दिलचस्प है। इसमें जो तफसीलात मैं आपको बताऊंगा आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की कैबिनेट की वो कौन सी खातून थी जिसने एक वफाकी सेक्रेटरी से 22 ग्रेड के ओहदे के एक अफसर से 100 पिज़्ज़ा जो है वो रिश्वत में मांगा। पहले करोड़ों रुपए मांगे, फिर 100 पिज़्ज़ा रिश्वत में मांगा। और उस वफाकी सेक्रेटरी ने किसको शिकायत लगाई और उस वफाकी सेक्रेटरी के पीछे कौन था, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है 100 पिज़्ज़ों की रिश्वत की। मैं आपको सुनाऊंगा। और उसके साथ साथ इमरान खान के दौर में बहुत सारे गैर मुल्की लोग जो खसूसी असाइनमेंट्स पे आए थे वो इमरान की कैबिनेट का भी हिस्सा रहे, वो इमरान के बड़े करीब भी रहे। अब वो वापस चले गए हैं तो उनके बारे में पता चल रहा है कि वो असाइनमेंट्स पे थे और वो जनाब पाकिस्तान के अहम राज बताते रहे हैं, अहम तफसीलात लीक करते रहे हैं। और उन्होंने जनाब अपने जो उनके हैंडलर थे बैरून मुल्क बैठे हुए उनके साथ पाकिस्तान की अहम तफसीलात शेयर किया। क्योंकि इमरान खान की बात करें तो इमरान खान के जो करीब थे उनकी रसाई बहुत सारी चीज़ों तक मौजूद थी। कुछ तो इवन कैबिनेट का भी हिस्सा थे और कुछ जो थे वो कैबिनेट के हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद कोई पॉलिटिकली उनका स्पोक्स पर्सन था, कोई किसी हवाले से, तो उनकी रसाई बड़ी चीज़ों तक थी और बड़े डाटे तक थी। और इवन सिर्फ इस तरह का डाटा नहीं, हसास डाटा जो फौजी अफसरों का था, फौजी अफसरान की फैमिलियों का था, जिसके हवाले से ये बताया गया कि उनके अकाउंट्स बनाए गए और उनसे ट्वीट और वो सारा कुछ था। वो इंकशाफात है, मैं आपके सामने रखूंगा। ये आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आते हैं जी उस तरफ। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे इन्हीं वी लॉग्स में ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी के जो यूट्यूब चैनल है इस पे आपको 12 तौर पे बताता रहा हूँ जब इमरान खान की हुकूमत थी कि मैं क्योंकि पीएम को कवर करता हूँ, फॉरेन ऑफिस को कवर करता हूँ, तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ ना, तो जब ये हुकूमत जाएगी और इसके स्कैंडल आपके सामने आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसके जो स्कैंडल सामने आएंगे ये आपको ये बाकी एवं ही लगेंगे। इसमें दिहाड़ियाँ होंगी। इन्होंने 5000 रुपया भी वजीरा ने नहीं छड़िया भैया, 5-10 रुपया भी नहीं छड़िया। तो इन्होंने 5-10 करोड़ 5-10 अरब रुपया भी नहीं छड़िया, एक एक दिन में इन्होंने कमाया। तो अब जनाब वैसे कहा यह जाता है कि मुखालिफ जमातें जो हैं वो पीपल पार्टी नून लीग पीपल पार्टी MQM जमात इस्लामी ANP क्यू लीग, ये एक दूसरे के पे इल्ज़ाम लगाती हैं, एक दूसरे के राज खोलते हैं और एक दूसरे की करप्शन बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी है ना, इसमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। ये एक दूसरे के राज खुद ही बताएंगे, बताते भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और बताएंगे भी सही। ये बताएंगे कि फलां इतनी करप्शन करता था, वो दूसरा बताएगा फलां इतनी। वजह क्या है? वजह ये है कि ये किसी नजरिए के तहत तो इकट्ठे नहीं है या थे, अब तो मतलब भाग गए ना सारे। वो जो कहते थे कि मेरी अम्मी दादी साग पका रही थी और मैं जट पुत्र हाँ तो मैं ते खिलवाऊंगा, और वो जो इस तरह की बातें करते थे, और वो जो हम छीन के ले गए आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी वाली थे, उनकी दौड़े आपने देखी। तो ये खुद ही एक दूसरे की कहानियां बताएंगे। अब सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊं कि शहबाज गिल के हवाले से ये इतलात हैं कि शहबाज गिल अक्सर औकात उनके, आपको पता है ना, वो भी एक मिला था जो है वो जिसमें अमेरिका से राब्ते में थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके छापा मारा गया था। यहाँ पे इनकलेव जो है पार्लियामेंट लॉजेस में गालबन उनका कमरा था और वहाँ से वायरलेस सेट मिला था जिसके जरिए वो अमेरिका से राब्ते में थे। तो अब अंदर से आवाज आई है, अब अंदर से कैबिनेट के अंदर से आवाज आई है और कैबिनेट के अंदर से आवाज दिया फिरदौस आशिक अमान ने। फिरदौस आशिक अमान का ये कहना है कि शहबाज गिल जो था ये बैरूनी आकाओं के पे रोल पे था। ये जब कैबिनेट का हिस्सा था, यानी जब ये इमरान खान के साथ था या ये जब हुकूमत का हिस्सा था, तो ये अहम पाकिस्तान के राज जो हैं वो अपने बैरूनी आकाओं को देता था, पाकिस्तान के राज लीक करता था। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसी ABC की तरफ से नहीं आ रही। ये स्टेटमेंट पंजाब में और मरकज में
दोनों जगहों पे जो वजारत इत्तलात को खातून चला चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, ये उनकी तरफ से आई है। ये 2000 से सियासत में है। 7 वफाकी वजारतें जो है वो फिरदौस आशिक अमान उनका कलमदान संभाल चुकी है। तो उनकी बात को गैर संजीदा नहीं लिया जा सकता। उनकी बात को वाज़े अंदाज में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इदारों को भी। और ये बिल्कुल हमें भी इस तरह के कुछ शाइबे थे शहबाज गिल के हवाले से। और आपको पता है अभी शहबाज गिल कहाँ है? शहबाज गिल अभी वहां पे वापस अमेरिका में ही बैठा है। अमेरिकी ये है कि अपने एसेट को संभाल के रखते हैं। अमेरिकी वो एक थे ना उसामा बिन लादेन वाले अफसर, उनको भी अमेरिका लेके गया था। अब जो है ये आफरीदी जो डॉक्टर था इसमें शामिल शकील आफरीदी, उसको भी वो बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो वो प्रेशर की वजह से काम रुक जाता है, लेकिन वो अपने बंदे को बचा के ले जाते हैं। और शहबाज गिल को आप देखें कि आटे में से बाल की तरह वो निकाल के ले गए। शहबाज गिल अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वर्चस्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, लान तान डालते हैं, लेकिन पाकिस्तान से निकल गए, भाईजान निकल गए, अदालतें ने काट देते। तो फिरदौस आशिक अमान ने ये इल्ज़ाम लगाया है। अब होना तो ये चाहिए था, फिरदौस आशिक अमान ने ये इल्ज़ाम लगाया, शहबाज गिल इसकी तरदीद करते, वो ट्वीट करते कि जनाब ये गलत इल्ज़ाम है, आप गलत कह रही हैं, आप ये ABC, मतलब वो सारी कहानी बता। अब इसके जवाब में शहबाज गिल ने क्या किया है? शहबाज गिल ने फिरदौस आशिक अमान का वो स्टेटमेंट लगाया ट्विटर पे, और साथ में उन्होंने लिखा है कि मोहतरमा आपके बारे में एक 22 ग्रेड के अफसर ने 2 सफ़ात पे मबनी एक एप्लीकेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी थी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें 22 ग्रेड के अफसर ने ये कहा था कि आप उससे कहती हैं कि मैंने अपना किचन चलाना है, मुझे पैसे दे, और करोड़ों की आप डिमांड करती हैं उससे। ये शहबाज गिल कह रहा है जनाब किसको? फिरदौस आशिक अमान को। और फिरदौस आशिक अमान भी इमरान खान की वजीर थी और शहबाज गिल भी इमरान खान के करीब था। अब ज़रा देखें कि इमरान खान के दौर में किस तरह दिहाड़ियाँ लगाई जा रही थी। यहाँ वो रुकते नहीं हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को साथ ये भी बताया गया कि एक बार आपने 100 पिज़्ज़े रिश्वत में देने का भी उसी 22 ग्रेड के अफसर को कहा था। अब मुझे ये बताएं कि पहली बात यहाँ पे रुकते हैं, शहबाज गिल पे फिरदौस आशिक अमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब वो पाकिस्तान की कौमी रास गैरों को दे रहे थे, यानी सीधी सीधी गालें अमरीका को दे रही थी ना, अमरीकी उदय अडले साथ। इस पर शहबाज गिल को पहले तो अपनी वजाहत देनी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए था कि नहीं दे रहा था या दे रहा था। उसको बजाय पर्सनल अटैक करने के पहले इस बात की, इसका मतलब है कि उस पर तो उसने बात ही नहीं की, वो ये बात मान गया है। शहबाज गिल किसी हद तक, वो कहते हैं ना खामोशी की भी एक ज़बान होती है, साबिक DGIS बिहार कहते थे। तो शहबाज गिल इसका मतलब है ये बात मान गया है जो फिरदौस आशिक अमान ने अलग किया। फिरदौस आशिक अमान पे जो इल्ज़ाम लगा है उस पर हम अलग से आते हैं ना, उस पर अलग से उसका तजिया करेंगे। पहले इसका तजिया कर लें कि इस मुतल्लक एक बात भी शहबाज गिल ने नहीं की कि मैं इसके जो आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और मेरी मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी और वो सारी कुछ जो होता है, तो उन्होंने इनमें से किसी इल्ज़ाम को रिजेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने जनाब फिरदौस आशिक अमान पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये यहाँ पे रुकते हैं और ये तय हो गया कि वो जो फिरदौस आशिक अमान ने कहा था वो शहबाज गिल मतलब खामोशी में मान गए कि हाँ जी ठीक है मैं देता था। और शहबाज गिल के हैंडलर कहाँ बैठे हैं ये तो पाकिस्तानी इदारों को भी पता है। एनीहो, उसके बाद क्या हुआ कि जी फिरदौस आशिक अमान पे इल्ज़ाम लगा करोड़ों का। आपका क्या ख्याल है अगर फिरदौस आशिक अमान उस कैबिनेट में बैठ के वो जो मदीने की रियासत बना रहे थे उसके नीचे करोड़ों रुपए मांग रही थी, तो बाकी जो लोग थे वो जो आमिर कियानी साहब, वो दवाइयों वाले, वो जो कब्जा माफिया, वो जो मलक रियाज से, अब देखे ना अगर फिरदौस आशिक अमान करोड़ों मांग रही थी तो वो जो खातून अव्वल बैठी हुई थी, वो जो 5-5 किरात मांग रही थी, वो जो फराग गोगी बैठी हुई थी, वो जो वो एहसन जमील गुज्जर बैठा हुआ था, तो वो कितने कमा रहे थे? तो दिहाड़ियाँ सारे दियाँ लगी हुई हैं। शहबाज गिल को भी पता था कि वो करोड़ों रुपए वहां से मांगे जा रहे हैं, लेकिन सारे चुप सन भाईजान, सिस्टम चाह रहे सी कि मामला चाह रहे सन कि फिरदौस आशिक अमान करोड़ों मांग रही है। तो आपने फिरदौस आशिक अमान को अच्छा किया कि करोड़ों मांग रही थी, फिर पंजाब लेके आए, फिर मरकज लेके आए, फिर उन्होंने जनाब पूरी तरह फिरदौस आशिक अमान की इमरान खान तारीफें करते थे और वो कहते थे कि वो जी उसके खिलाफ तो केसेस खत्म हो गए हैं, ये और वो है।
वो उसने तो वज़ीर आज़म की बसें नहीं छोड़ी थी सरकार, लेकिन आपने केस खत्म करवा दिए। अब वो क्या कहते हैं, वक्त पे जो थप्पड़ न मारे बाद में याद आए, वो अपने गाल पे मारना चाहिए। तो शहबाज गिल साहब, इतने आप इस मुल्क के बड़े, बहुत बड़े, आप ये कहें कि वो थे ना बेहतरी करने वाले, तो उस वक्त करते ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ जाते। फिर 2 साल ने जनाब उस फलां से करोड़ों रुपए मांगे हैं। और इमरान खान साहब, आपको तो जनरल आसम सलीम बाजवा ने रिजाइन दिया था, आपने वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। तो बताते ना फिर 2 साल के बारे में कौन को बताते कि मदीने की रियासत बनाने वाला मैं इमरान खान, जो दावा करता हूँ कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, मेरी एक जो है वो पार्टी की लीडर है, उनके बारे में ये शिकायत आई है, ये मैंने कमेटी बनाई है, ये उनको मैंने सजा दी। तो भाईजान, ना आपने उस वक्त बताया, ना आप बता रहे हैं। आप बता रहे हैं, बल्कि आप इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी स्किन सेव करना चाहते हैं। आप इसलिए बता रहे हैं कि इसके बाद फिर 2 साल इस हवाले से बात ना करें। तो भाईजान, ये तो फिर कोई बात गाल ना हुई ना। तो सबसे पहले तो इसका एक तो मेरा वो मौक़िफ़ सच हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो दिहाड़ियाँ लगी हैं, आप कानों को हाथ लगाएंगे, कानों को हाथ लगाएंगे। जैसे असमा जहांगीर कहती थी ना, मरहूम फरमाती थी कि जब फलां की करप्शन सामने आएगी ना, तो ये सियासतदानों की तो आपको बिल्कुल छोटी सी लगेगी। तो ये जब ये कंपनी जो थी ना, इसकी करप्शन आपके सामने आ ही नहीं रही, जब आएगी तो ये बाकियों की करप्शन आपको करप्शन लगेगी ही नहीं। इतने 100 पिज़्ज़ा नहीं छोड़ते सन सर, इतने 5000 का पेट्रोल नहीं छड़ते सन। मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बिना पे बता रहा हूँ। ये तो अब क्या क्या मैं तफसील आपको बताऊं, और क्या गंडापुरी शहद के हवाले से बताऊं, और कहाँ कहाँ महफिलें होती थी, और कैसी महफिलें होती थी, और कौन किसको लेके आता था वहां पे नचाने के लिए। बहरहाल हो जी, एक फिरदौस आशिकवान ने इल्ज़ाम लगाया, एक शहबाज गिल ने लगाया। शहबाज गिल ने फिरदौस आशिकवान के इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया, और बात क्या दी, और फिरदौस आशिकवान ने अभी शहबाज गिल के इल्ज़ाम का जवाब दिया। तो बादियों नज़र में दोनों इल्ज़ाम सच्चे नज़र आते हैं। तो बहरहाल इसके हवाले से मज़ीद भी हम आपके सामने तफसीलात लेके आएंगे। लेकिन एक गल मैं थानू दस दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही अपने लोगों की करप्शन सामने लेके आए। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अहमद शिराज़ी को दीजिए इजाज़त।